प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे हैं जो जनसुराज के बारे में आप लोग को बतावें, यही विजन है। देखिए, मरने और जीने वाला ये नहीं कार्ड है। ये जो 5 एजेंडा जो हम लोग का है जनसुराज का जो रखा गया है, जो 15 से 20 हज़ार रुपया का रोजी रोजगार और हर वृद्ध को 2000 पेंशन और प्राइवेट स्कूल में बच्चे को एडमिशन के लिए फीस जमा करने देने के लिए, उसके बाद जो है सो ये किसान के लिए, ये सारे चीज़ के लिए 20,000 का गारंटी कार्ड है जो जनसुराज जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद हर परिवार 20,000 का जो है सो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। एक न्यूज़ चैनल पे का ये घोषणा है, ये भी घोषणा है जो 5-10 सीट अगर आएगा तो वो विधायक को छोड़ देंगे, जो आपको जहाँ जाना है जाइए और हम पुनः 5 साल मेहनत करेंगे, और यही उनका एक वादा है। देखिए, पहले हम राजनीति में थे, 2012-13 तक जदयू में थे। जदयू को छोड़ने के बाद हम वैसे पड़े हुए थे, अपने पंचायत की जनता, क्षेत्र की जनता के बीच अपना सामाजिक काम कर रहे थे। लेकिन हमको सब पार्टी से घृणा हो गया, नेता स्वार्थी हो गया, जनता से सिर्फ वोट लेना और जनता कार्यकर्ता कोई चीज़ सुनने का ज़रूरत नहीं। इसलिए हम लोग पार्टी को सभी पार्टी को तिलांजलि दे चुके थे। जाति धर्म हिंदू मुस्लिम पर वोटिंग होने लगा था, लोग उस पर टोला बाई टोला ये ग्रुप होने लगा। इस सब चीज़ से हम लोग छिन्न हो गए। फिर पुनः जनसुराज का जो है सो मुझे सारा चीज़ अच्छा लगा। इसके बाद हम सोचते सोचते जनसुराज को ज्वाइन कर लिए। मुखिया पद पर जो थे वह सीमित था पंचायत लेवल पर, और आप लोग को यह पता है जो मैंने इस पंचायत में वर्क किया, पूरे अगल बगल के लोगों का कहना हुआ, जो है हर पंचायत में चर्चा का विषय। यह हम नहीं बोल रहे हैं, आप लोग स्वयं इसको विजिट कर सकते हैं। जब 12 मुखिया हम लोग के यहाँ भी रहते तो सुपर होता, क्योंकि हमारे काम का प्रशंसा पूरे क्षेत्र में है। क्योंकि आज जो स्थिति बना हुआ है भ्रष्टाचार का, इसीलिए हमको कोई पदाधिकारी कर्मी से नहीं बनता है जो भ्रष्टाचार में हम सहयोग नहीं करते हैं, इसीलिए किसी से नहीं बनता है। गरीब गुरबा को भ्रष्टाचार के चलते लूट मचा हुआ है, तो कम से कम हमारे पंचायत से हर पंचायत के लोग सीख ले रहा है। 12 पंचायत के मुखिया क्या हैं और दूसरे पंचायत में क्या हैं, क्यों नहीं पदाधिकारी अफसर कर्मी पर लगाम लगाते हैं, जिसके चलते हमारा प्रशंसा क्षेत्र में होते रहता है। जैसा कि प्रशांत किशोर जी ने अपने सभा में बोले थे, जो अदर पार्टी से जनसुराज 1 माह पूर्व ही अपने प्रत्याशियों का नाम का घोषणा करेंगे, लेकिन अब तक कहीं कोई सूचना नहीं मिल रहा है, क्या है? ना 1 माह का बात नहीं है, हर पार्टी से पहले ही टिकट का घोषणा करेंगे। अच्छा जी, तो क्या कब तक लगता है घोषणा हो जाएगा? ये हमको अनुमान है जो 26-27 सितंबर तक यह घोषणा हो जाए। चुनाव लड़ने के उद्देश्य से हम जनसुराज में ज्वाइन नहीं किए हैं। इस क्षेत्र के लोगों की आवाज से जनसुराज एक नियम कानून बनाया था जो उम्मीदवारी देना पड़ेगा। क्षेत्र के लोग दबाव दिए, मेहनत कर रहे हैं, आप भी उम्मीदवारी दे दीजिए। हम चुनाव लड़ने के उद्देश्य से जनसुराज, कोई भी साथी को टिकट मिलेगा, जनसुराज के सर्वे में अगर सुपर जो आएंगे उनको टिकट मिलेगा, हम लोग उनके साथ। क्या अभी आपको ग्राम पंचायत 12 आपको जातीय समीकरण या जो समीकरण, क्योंकि इस पंचायत में अकेला घर है और सभी हमारे दूसरे कास्ट के लोग हैं, क्यों लगातार हमको अपार बहुमत से मुखिया बनाते आ रहे हैं? हमको तो जाति फाती तो कुछ समझ में नहीं आता, जाति फाती क्या होता है। ये तो MLA MP बनने वाला सब
जाति और धर्म का नाम बोल करके पूरे बिहार और वोट ले करके पूरे बिहार को बर्बाद कर दिए हैं। आज हम आप ही लोग से पूछते हैं, जिस जाति का MP बना, MLA बना, मुख्यमंत्री बना, मंत्री बिहार में बना, सेंट्रल मंत्री बना, क्या उस जाति को आज तक भला हुआ है 35-40 सालों से? पुनः मुद्दा, जब न कोई शिक्षा की बात कर रहा है, न रोजी रोजगार की बात कर रहा है, न पलायन पर बात कर रहा है, और सिर्फ कह रहा है हम इस जाति का, हम इस जाति का, आपका जाति इसी में है, आपका जाति है छोट भैया सामाजिक कार्यकर्ता जो गांव घर में है, आपका जाति इसी में है, आपका जाति इसी में, इसको वोट दीजिए, इसको वोट दीजिए। यही बिहार वोट करते आ रहा, जिसका नतीजा है बिहार के लोग मजदूर बनते जा रहा, शिक्षा कमी, और पंजाब गुजरात 10-12 हज़ार के लिए टकला खा रहे हैं। हम चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के वासियों को यही संदेश देना चाह रहे हैं, आपने आज तक जाति धर्म हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट किए हैं, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, जनसुराज के लिए वोट कीजिए, आप अपने क्षेत्र की समस्या के लिए वोट कीजिए, आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध में वोट कीजिए, और युवाओं को रोजगार के लिए वोट कीजिए, पलायन रोकने के लिए वोट कीजिए। यही हम चेरिया बरियारपुर विधानसभा के मतदाता भाइयों बहनों से, युवा साथियों से कह रहे हैं, जो आज तक जो बड़े बुजुर्ग पंजाब दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र खटे युवा साथियों से कह रहे हैं, आप लोग ऐसा दूरदीन मत देखिए, अपने बिहार, अपने समाज, अपने क्षेत्र में रोजी रोजगार की जो व्यवस्था हो उससे जुड़िया हुआ व्यवस्था सिर्फ जनसुराज ही कर सकता है, क्योंकि आपने भाजपा, राजद, जदयू, कांग्रेस सभी को देख चुके हैं। अब मात्र आप लोग के पास एक विकल्प है जो जनसुराज, और उस जनसुराज को आप लोग एक बार मौका दीजिए, और मौका मिलने के बाद अगर पुनः 5 साल यह काम नहीं करता है तो इनको भी बदलिए। यही संदेश हम चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के वासियों को कर रहे हैं। शुभ नाम? मेरा नाम टिंकू राय है। पद क्या है जनसुराज में? जनसुराज में मेरा पद है प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य।